हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं। आज रात आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, यानी कि आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, जो कि स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहा है। ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने बोला, सिर्फ एक ही नंबर है, 9105522155। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से कार्ड्स पे फोकस करो और उनका नाम लेते रहो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के इस आज रात स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात की फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है। यहां पर है जस्टिस, यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहां पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, द स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है डेथ एंड ओके, यहां पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और ले लेते हैं, यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अब चीजों को बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब सोच उनकी बहुत चेंज दिखाई दे रही है। वो कई रातों से, कहीं ऐसा दिख रहा है कि कई रातों से सोच रहे हैं आपके साथ कैसे इमोशनली अटैच हुआ जाए, दोबारा कैसे इमोशनली कनेक्ट किया जाए, कैसे चीजों को बेहतर किया जाए, कैसे स्टेबिलिटी दी जाए, कैसे रिश्ते को सुधारा जाए। ठीक है, क्योंकि उनके थॉट्स आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया और गलत था। बेसिकली जो भी हुआ आप दोनों के बीच में वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, बट हुआ। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हाँ, इनको थॉट आ रहे हैं रियूनियन करने के अब। ठीक है, वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। पहले आप चाहते थे रिकंसिलेशन, रियूनियन हो, बट बहुत रातों से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि जो भी दर्द, जो भी चोट, जो भी धोखा आपको दिया, आपको हर्ट करा, आपको दर्द दिया, पेन दिया, मतलब उन जख्मों को भरना है। ठीक है, अब इनको हील करना है। अब हील कैसे करेंगे? आपको अपने प्यार से हील कैसे करेंगे? आपके साथ कनेक्शन को सुधार के। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, आप देखोगे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं, ये बहुत अकेले हो गए हैं। आपके पार्टनर बहुत अकेला फील कर रहे हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ चेंज हो गया। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब कोई नहीं है इनकी लाइफ में जो इनको केयर करे, प्यार दे, समझे, जो इनसे प्यार करे, जो इनका साथ दे। क्योंकि जब तक आप थे तब तक तो आपने सब कुछ किया, सब कुछ था, बट जब से आपने इनको छोड़ा है या आपसे ये सेपरेट हुए हैं, तो इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा लाइफ में, सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ चेंज हो चुका है, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो एक बर्डन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टेंशन सी दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी में। ये इंसान ना डेफिनेटली आपकी कमी का एहसास कर रहे हैं, आपसे दूर रहकर ना बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है,
पल पल आप याद आते हो, पल पल। आप देखो ना, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनको अफसोस हो रहा है, जो भी इनसे गलती हुई, जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ, हर एक चीज के लिए ये पछता रहे हैं। जो भी दर्द दिया इन्होंने उसके लिए पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिटरली ये ना अफसोस कर रहे हैं आपसे दूर रहकर ना, या आप जो भी इन्होंने किया, बहुत अफसोस हो रहा है, शर्मिंदा हो रहे हैं, बेसिकली डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ना वो प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, या जो आपके लिए करना चाहिए था ये नहीं कर पाए। बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फैमिली के कहने पर, अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर आपको सेपरेशन दिया है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं, या फिर किसी ना किसी के लिए आपको धोखा देना, बिट्रेल करना, चीट करना, ऐसी एनर्जी यहां पर दिख रही है। क्योंकि हमने बॉटम से क्या देखा था, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो डेफिनेटली धोखा तो दिया है इन्होंने, चीट तो किया है, दर्द तो दिया है। बहुत इमेच्योर माइंडसेट था, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का निकलना, पेज ऑफ सोर्ड्स का निकलना एक, और पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके 3 पेज के कार्ड निकले। अब देख लो, आपके पार्टनर की एज कुछ भी हो, ठीक है, बट इनका माइंडसेट बहुत ज्यादा इमेच्योर दिख रहा है। इनका माइंडसेट मुझे सही नहीं दिख रहा है, और बहुत कंफ्यूज्ड हो जाना, बार बार गलतियां करना, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर बहुत चीजें गलत की है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी की बातों में आके। अपना दिमाग यूज तो किया नहीं है, दूसरों के दिमाग से चले हैं आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर चीजों को समझना, अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, रिश्ते को सही से चला नहीं पाए, सुधार नहीं पाए, और कहीं ना कहीं आपसे इतना झूठ बोला, या आपको इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ दी। लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आज वो शर्मिंदा है, आज वो फेस नहीं कर पा रहे हैं खुद को। आपको तो क्या फेस करेंगे वो, तभी तो आपके लिए कुछ भी इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ मतलब वो अंदर से इतना डीप डाउन टूट चुके हैं ना। यस, आपके पार्टनर टूट चुके हैं पूरी तरीके से, डीप डाउन ये टूट चुके हैं जो भी इनसे हुआ। क्योंकि आज गलती समझ में तो आ रही है। एक फूल का कार्ड भी ना एक इमेच्योरिटी को, केयरलेस एनर्जी को दिखा रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि ये बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत केयरलेस रहे हैं, बहुत इमेच्योर रहे हैं, बहुत गलतियां की हैं। तो यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है ना कि काश मैंने लॉयल्टी दी होती इस कनेक्शन में, काश मैंने इक्वल गिव एंड टेक किया होता, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके रखी होती, चीजों को क्लियरली प्रिटेंड किया होता, एक्सप्रेस किया होता। तो ये सब फील कर रहे हैं कि काश इन्होंने आपको दर्द तकलीफ नहीं दी होती। क्योंकि जितना दर्द तकलीफ इन्होंने आपको दी है ना, जितना पेन इन्होंने आपको दिया है ना, जितना दर्द आपको दिया है ना, जितने दर्द से आप गुजरे हो ना इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, उतना ही दर्द, उससे ज्यादा इवन जस्टिस का कार्ड है, आपके पार्टनर को मिल रहा है। उससे ज्यादा दर्द, उससे ज्यादा तकलीफ, उससे ज्यादा परेशान आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है यहां पर कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, कहीं ना कहीं वो उनके जो भी कर रहे हैं ना वो गलत हो रही हैं, और बहुत परेशान हो चुके हैं आपके साथ गलत करके। आपके साथ किसी की बातों में आके इतना बड़ी गलती हो गई है, अब वो निकले कैसे, कहीं फंसे हुए से दिख रहे हैं किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी जगह पे फंस गए हैं। इनने कभी नहीं सोचा था कि कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा जो ये देख रहे हैं। हाँ, ये फंसे हुए से दिख रहे हैं, बहुत एंजाइटी महसूस करते हुए से दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं चीजें रियलाइज करना, हाँ रियलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, वो सब चीजों को अब बदलना चाहते हैं, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। अब जैसे पहले आपके साथ इनकी लाइफ थी वो सुधारना चाहते हैं। बहुत चीजों का न्यू विजन इनको देखने को मिला है, न्यू चीजें ये समझ में आ रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं और समझना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको आपके लिए फीलिंग्स, लव, इमोशंस बढ़ते हुए, कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ते हुए। क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड देखोगे ना आप, तो ऐसा दिख रहा है एक ज्यादा बड़ा ऑफर तो नहीं, हाँ पर एक छोटा मोटा ऑफर आपको जरूर देना चाहते हैं, प्रॉमिस जरूर करना चाहते हैं कि जो इनसे हुआ वो अब कभी नहीं होगा, ठीक है। और आपका दिल जीतना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिल बहुत दुखाया है। हाँ, मुश्किल है, जीतना मुश्किल है, आपको अंडरस्टैंड कराना, समझाना मुश्किल है, पर कराना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि उनको बैलेंस करना है सब कुछ, ठीक करना है सब कुछ। क्योंकि अब उनकी इच्छा है बस आप
से प्यार करने की, आपके साथ रहने की, आपको प्रोटेक्ट करके रखने की और आपके साथ सब कुछ ठीक करने की एक इच्छा दिख रही है उनके मन में, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में ना, इस रिश्ते में इन्होंने कितना तकलीफ दी है, आपने क्या कुछ नहीं किया। तो बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक तो होना चाहिए था, राइट। जितना आप कर रहे हो एटलीस्ट ज्यादा ना करते, उतना तो देते, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया है, उतना प्यार तो देते, उतना तो समझते ही आपको, पर नहीं समझा। तो बेसिकली अब जस्टिस करना है, अब जस्टिस होकर रहेगा यहाँ पर। हाँ, आपके साथ इंसाफ होकर रहेगा, आपके साथ न्याय होकर रहेगा, यूनिवर्स करेंगे, ऊपर वाला करेगा। जिनको भी आप मानते हो ना, एक बार थैंक यू जरूर लिखना, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, या जिनको भी आप मानते हो उनको थैंक यू बोलकर ग्रेटिट्यूड शो जरूर कीजिएगा कमेंट में। ताकि होता है ना, अगर आप ट्रस्ट रखोगे ऊपर वाले पर तो वो आपके लिए और अच्छे से वर्क करेगी, चीजें आपके फेवर में करेंगी। तो एक थैंक यू बोलना है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड दिया करो, शो किया करो ग्रेटिट्यूड हर चीज में। क्योंकि देखो, अगर इनको रियलाइज नहीं होता, अगर आपका सेपरेशन नहीं होता, या ऑन ऑफ नहीं करते, या कहीं और अटैच नहीं होते, या फिर किसी की बात में नहीं आए होते, तो आज तो इनको पता ही नहीं चलता। क्योंकि जो लाइफ में चल रही है ना चीजें, बहुत डामाडोल चल रही है, डामाडोल चल रही है, यानी कि बहुत पेन, प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, बहुत लाइफ देखो जगल कर रही है। आप देख रहे हो नाव बह रही है उल्टा, मतलब ऐसा हो रहा है कि पैर ऊपर चढ़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में एंजाइटी, प्रॉब्लम, स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में जगल कर रही है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, रोलर कोस्टर राइड बन गई है इनकी लाइफ। यानी कि चीजें, कभी कोई धमाका हो रहा है, कभी कुछ धमाका हो रहा है, कभी फाइनेंसेस को लेकर धमाका हो रहा है, कभी कोई कुछ धमाका कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ होने में लगा पड़ा है। कभी किसी की सच्चाई देखने को मिल रही है, कभी किसी की सच्चाई देखने को मिल रही है, कभी जो जिनको इनको लगता था ना ये मेरा अपना है, ये मेरी अपनी है, उन लोगों के फेस देखने को मिल रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सब चीजों को कि इनने क्या किया, इनसे क्या हुआ, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड। पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला राशि यानी कि लिब्रा, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। 11 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18 नंबर भी, ओके। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। मेरा गला आज बहुत खराब है, मतलब आज ही नहीं, 1-2 दिन से है गाइस। तो चलिए, तो अपना ख्याल रखो गाइस, क्योंकि सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब चल रहा है। एक वायरल फीवर सा चलता है इस मौसम में, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। तो ठंडा मंडे को थोड़ा सा अवॉइड करो, अपना प्रॉपर ध्यान दो अपनी हेल्थ पर, ठीक है। मेरे को यहाँ पर जुकाम भी है, मेरा गला भी खराब है, मेरी तबीयत भी उतनी सही नहीं है, मतलब थोड़ा सा लाइट फीवर भी लग रहा है। तो आप भी प्रोटेक्ट करके खुद को अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड क्यों है। मेडिसिन खा खा के मैं यहाँ पर पता है रीडिंग करती हूँ, ताकि थोड़ी देर का आराम मिल जाए। जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ थोड़ा गला खराब ना हो जाए, क्योंकि सब गले पे ही तो डिपेंड है सब कुछ आवाज ही है ना। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर अब क्यों जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, या तो किसी इंसान के रूप में, या सिचुएशन, जरूरी नहीं है कोई इंसान ही हो थर्ड पार्टी, ठीक है। कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई इंसान है, या फिर कोई करियर, फाइनेंसेस, या इनका ईगो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि बहुत गलत करते हुए आए हैं ना, थर्ड पार्टी की बहकावे में आने की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने की वजह से इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, और कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। आज इनको समझ आ रहा है कि नहीं करना चाहिए था, जो इन्होंने किया वो गलत था, ठीक है। वो गलत था, वो कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाकर, किसी के साथ कनेक्शन बनाकर आप कहीं और जा रहे हो, किसी और के साथ रह रहे हो, या फिर किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो गए हो, या किसी और के साथ ना जुड़ गए हो। पर उसकी क्या गलती, जिसने आपको प्यार दिया, क्या गलती उसकी। यानी कि अगर आपने इनको प्यार दिया, इनके साथ क्योंकि कनेक्शन इन्होंने बनाया, रिश्ता इन्होंने बनाया,
भले ही आपने इनको पहले प्रपोज किया या इन्होंने आपको पहले प्रपोज किया, जिसने भी किया, बट इनकी भी तो रजामंदी थी ना वहां पर, इन्होंने भी तो एक्सेप्ट किया था ना। तो या फिर इन्होंने में भी आपको प्रपोज किया था, तो इन्होंने पहले ही सोचना चाहिए था ना कि जब मैं रिश्ता निभा नहीं सकता हूं या निभा नहीं सकती हूं तो मैं क्यों बना रहा हूं या क्यों बना रही हूं। तो वो प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए था, चीजों को क्लियर करके रखना चाहिए था ना पहले ही, जब किसी के इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो। कोई क्योंकि इंटेंसली कोई जुड़ जाता है किसी के साथ, आप बातें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर इंटेंसली कोई जुड़ जाता है, तो उसके साथ गलत करना, ये कहाँ की इंसाफ है, ये क्या है ना, ये तो गलत है। तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है या थर्ड पार्टी में ये गए या फिर थर्ड सिचुएशन थी, जो भी था ना, तो इनको नहीं करना चाहिए था। बहुत दिल दुखाया है आपका, किसी और के लिए दिल दुखाया है आपका। कितनी गलत बात है, लिटरली कितनी गलत बात है। पहले चीजों को क्यों इन्होंने, जब आप इनसे दूर रह रहे थे, क्योंकि ये दिख रहा है, क्यों ये आपके पास आए, बार बार आपको चेस क्यों करा, झूठे वादे क्यों करे, प्रोमिसेस क्यों करे, जब निभाना ही नहीं था तो क्यों अपने फायदे के लिए। तो गलत है। और देखो, गलत जो करता है उसको कर्मा तो मिलता है, और कहीं ना कहीं यस, जो तकलीफ में ये है, जो मैंने कहा ना रोलर कोस्टर राइड चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कर्मा ही रिसीव हो रहा है, एक तरीके से कर्मा ही मिल रहा है। पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं मन ही नहीं लग रहा है, काम करते हैं, काम पे जाते हैं, कुछ भी करते हो, मन ही नहीं लग रहा है। मन तो पास्ट में अटका है, कहीं भी कुछ भी करें आप में अटका है, आपके लिए सोच रहा है इनका मन, आपके लिए फील कर रहा है, बस आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं, बस आप ही के ख्यालों में खोए हैं, आप ही के थॉट्स में खोए हैं। द स्टार का कार्ड है, आप देख रहे हो, द स्टार का कार्ड बता रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं इक्वल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ना उनको ऐसा फील हो रहा है, एक आज वो आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, या फिर इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप एक स्टार की तरह हो, जो चमकते हो, जो जिसने इनकी लाइफ में रोशनी लाई थी, जिसने इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाई थी, आपके होने से, आपके रहने से इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी। आज ये बहुत नेगेटिव माइंडसेट में, आज ये बहुत परेशान है और कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, परेशान बहुत दिख रहे हैं, बस पास्ट में अटके हैं। इनको ऐसा लग रहा है काश मैंने वो चीजें नहीं की होती जो मुझसे हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, नहीं होती तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा सोच रहे हैं। पर वही है ना, पछताए अब क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हाँ, अब पछता के क्या होगा, अब चीजों को सही करने से होगा, पछता के कुछ नहीं होगा। जब बैलेंस करना पड़ेगा, चीजों को सही करेंगे तभी कुछ होगा। क्योंकि देखो, आपको धोखा देकर इनको भी धोखा मिला है, ये भी बिट्रेल महसूस कर रहे हैं, ये भी परेशान है, ये भी कहीं ना कहीं एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके को धोखा देकर या आपको बिट्रेल करके इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। ऐसा नहीं कि ये आपके पैर में गलत, आपके साथ गलत करके गए हैं या आपके साथ आपके पैरों में कुल्हाड़ी मार के गए, खुद के साथ गलत कर लिया है इन्होंने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्डन तो होना जायज है, परेशान तो होंगे ही होंगे अब ना। तो यहाँ पर अब दूरियों को खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, अब चीजों को बहुत अच्छे से रियलाइज कर पाते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंडसेट में मैच्योरिटी आते हुए दिख रही है। बहुत इमेच्योर हैं इनकी एज कुछ भी हो, ये बहुत इमेच्योर है, ठीक है, पर अब मैच्योरिटी आ रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ऐसा नहीं चलेगा, जब चाहा रिश्ता बनाया, जब चाहा दूर छोड़ दिया, जब चाहा पास आ गए ना, किसी के इमोशंस के साथ खेलकर, क्योंकि खेला है, किया है, जब चाहा पास आ गए, जब चाहा दूर फेंक दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अब इनको कर्मा मिल रहा है और मिलना बनता है, तभी तो इनके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आना, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना, किसी से प्यार नहीं मिलना, कोई इनका ख्याल नहीं रखता है, कोई इनसे प्यार नहीं करता है, कोई इनका अपना नहीं है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, तभी तो इतना कंफ्यूज नहीं है कि मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं आखिर। ऐसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं ना, मैं बताऊं कैसी सिचुएशन में फंसे हैं। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, जहां भी गिरेंगे मरना तय है, जहां भी गिरेंगे लगना तैयार है, जहां भी गिरेंगे प्रॉब्लम ही आनी है। तो यही इनको फील हो रहा है, ना कहीं और जा सकते हैं, ना आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास आते हैं तो पता नहीं आप माफ करो ना करो, आप 4 बातें और सुना तो पता नहीं कैसे ट्रीट करो ना, और आपसे दूर रहते हैं या कहीं और जाते हैं तो प्रॉब्लम्स ही है, कोई है ही नहीं, या कोई है तो फिर फायदे के लिए है भाई, मतलब है फायदा है तो आओ वरना निकलो, ऐसी समथिंग एनर्जी दिख रही है। तो यस,
ऐसे में फंस गए हैं ये, आज 2 जगह फंस गए हैं। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं बहुत एंजाइटी, देख रहे हो आप कितना स्ट्रेस है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर मजे से सो रहे होंगे या मजे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज रात नहीं, कई रातें ऐसी होती है जब ये बस आपके बारे में सोचते हैं। कई रातें ऐसी होती है जब ये आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करते हैं। आज रात भी गिल्ट महसूस कर रहे हैं, आपको खोने का दर्द, एंजाइटी। अब मैं क्या करूं, सर पे हाथ रखता है ना इंसान कि कितना परेशान है, कितना एंजाइटी फील कर रहा है, कितना स्ट्रेसफुल है। देख रहे हो सर में हाथ रख के कितना ज्यादा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा फील नहीं होता? तो वही हो रहा है, वही कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में, वही कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, जहां पर अब पछता रहे हैं। बस पछतावा ही पछतावा रह गया है कि ये क्या हो गया। बॉटम से नाइट ऑफ कप्स, काश आपको प्रपोजल दिया होता, कमिटमेंट दिया होता। क्या चाहा था आपने? प्यार ही तो चाहा था। ऐसा तो नहीं चाहा ना कि चांद तारे तोड़कर ले आए आपके लिए, जो इम्पॉसिबल है। ऊपर जाके कोई चांद तारे थोड़ी तोड़ सकता है, राइट? तो ऐसा नहीं चाहा था आपने। जो चीजें इनके लिए पॉसिबल थी तो वो चीजें तो कर सकते थे। प्यार देना, आपका साथ निभाना, आपको समझना, आपकी जरूरतों को पूरा करना, आपकी नीड्स को पूरा करना, इमोशनली कनेक्ट करना, बस, और फॉरएवर का साथ। बस यही तो चाहा था आपने, एक लॉयल्टी, एक ऑनेस्टी। और क्या ही चाहते हो? आपको ये थोड़ी था कि यार ये लाके दो, वो लाके दो। एक्सपेक्टेशन तो आपकी पैसों को लेकर, या फिर आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था ये क्या कमाते हैं, ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आपको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। इवन ये एनर्जी मुझे यहाँ पर साफ साफ देखने को मिली है। तो आपको फर्क पड़ता है बस प्यार से, आपको फर्क पड़ता है बस साथ दें और समझे। जितना एटलीस्ट आप कर रहे हो ये भी तो करें ना। इंसान को लाइफ में कोई ना कोई तो चाहिए जिससे प्यार कर सके, जो समझ सके ना, जो इमोशनली एक्सचेंज कर सके। बस आपको इन्हीं के तो रूप में दिख रहा था वो इंसान, क्योंकि आपके जब डाउन्स में ये खड़े थे, अब भले ही फायदा उठाने के लिए खड़े थे, कैसे भी खड़े हों, तो यहां पर अब उनको फील हो रहा है कि जैसा भी किया, जो भी किया, वो बहुत गलत था, बहुत गलत किया। तो मतलब अंदर से बहुत टूट चुके हैं आपके पार्टनर, बहुत टूट चुके हैं और लिटरली टूट चुके हैं। ठीक है, गलती होती है इंसान से ना। अब जब तक कहते हैं ना, क्योंकि पता तो चलता नहीं है, जब तक ठोकर ना लगे। इंसान को ठोकर लगना बहुत जरूरी है। शायद तो ठोकर थोड़ी लेट ही लगी है ना, चीजें सही हो सकती थी। अब इनको लग रहा है कि ठोकर बहुत लेट लगी है, पर ठीक है। अब रात का भूला घर वापस आ रहा है तो उसे भूला नहीं कहते। रात को भूला है या सुबह का भूला है, जो भी है, मतलब आप समझ गए होगे। तो बेसिकली ठीक है, उनको समझ आ रहा है तो एक चांस देना तो बनता है, राइट? बट खुद से अप्रोच नहीं करना है, पहले देखना है कि बंदा सुधरा है नहीं सुधरा है, या बंदी सुधरी है नहीं सुधरी है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है? द सन। आप किसी भी तरीके से कोई भी गलती नहीं करना चाहते जिससे आपका हार्ट ब्रेक हो या आपका दिल टूटे। इवन अब तो इनको दिल जोड़ना है, आपको हील करना है, इस रिश्ते को हील करना है। अब जितना हो सकता है करना है, क्योंकि देखो रियलाइज तो हो ही रहा है, इंसान ही है ना, रियलाइज कर पा रहे हैं। और बट ऐसा लग रहा है पता नहीं अब क्या आप इनको एक मौका दोगे, ट्रस्ट कर पाओगे? क्योंकि पता है जब इंसान एक चीज को बार बार रिपीट करे ना तो ट्रस्ट नहीं होता है, और वो है, आप इंसान ही हो ना। कैसे आप ट्रस्ट कर पाओगे? एक बार आपने ट्रस्ट किया, तोड़ा, दूसरी बार किया, तोड़ा, तीसरी बार किया, तोड़ा, बार बार किया ना। आप भी तो आपके इमोशंस के साथ खेला तो अंदर से कितना दर्द होता है, तकलीफ होती है। आप कितना जुड़े हो इनसे, कितना प्यार करते हो ना। तो कहीं ना कहीं अभी इनको होपलेस फील हो रहा है, हेल्पलेस सभी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कभी अभी ना इनको साथ देने के लिए भी कोई नहीं है, कोई अच्छा गाइड कर सके, कोई साथ दे ना। तो बहुत अकेले पड़ चुके हैं। पर एक मन में जज्बा जरूर है, एक मन में पॉजिटिविटी जरूर है कि मुझे रिश्ते को सही करना है, और इतना ही काफी है रिश्ते को सही करने के लिए। तो बस रुको, वेट करो, और यही चीजों को सही करेंगे। द स्टार का क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्टार क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्टार का द मजिशियन। ठीक है, द स्टार को द मजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि दिखा रहा है कि मैनिफेस्टेशन करते हुए डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में बस आप ही को लेकर सोच रहे हैं। और आपको ना अब ऐसे आपकी वैल्यू, जो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेते हुए आया है या आई है, आज वो आपको समझ रहा है। आज वो अगर नहीं समझ रहा है ना स्टिल अभी भी, तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी समझने वाला है या समझने वाली है। उसको एक बड़ा ठोकर लगने वाली है, ठीक है, जिससे आप
जब ठोकर लगेगी ना, और ठोकर तो हर किसी के पार्टनर को लगेगी, मे बी कुछ लोगों के पार्टनर को लग रही है, मे बी कुछ लोगों के पार्टनर को आगे लगेगी, पर लगेगी जरूर। और ये जो गलती करते हुए आए हैं ना, सुधरेंगे और आपको वो प्यार देंगे, वो इमोशंस देंगे जो आप डिजर्व करते हो, वो हर चीज करेंगे जो आप डिजर्व करते हो, आपके लिए सब कुछ करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यहाँ पर है द हेरोफेंट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द हेरोफेंट के कार्ड से कि हालांकि वो आपके साथ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली फील कर पाते हैं, मे बी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, मे बी फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस है ना, कुछ डिफरेंसेस है, बट या फिर सेम एज का डिफरेंस हो सकता है, सेम जेंडर हो सकता है, या कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, बट ठीक है, अब नहीं सुनना है किसी का, अब अपना मन का करना है और एक्शन लेते हुए दिख रहा है। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, भागकर दौड़कर आ रहे हैं, आपको प्यार देने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके लिए सब कुछ करने के लिए, ठीक है। डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो, इनका एक्शन लेना यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर होना, और जो कि हो भी रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, धीरे धीरे ही सही पर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिस वजह से ये एक्शन लेंगे, जिस वजह से आपको प्यार भी देंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको इमोशनली एक्सचेंज भी करेंगे, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, चीजों को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं रह सकते, बस आपके दिल की बात जाननी है कि क्या वो सॉन्ग है ना, आपसे प्यार मांगना चाहते हैं कैसे भी। तो एक चैनलाइज्ड मुझे सॉन्ग यहाँ पर आया है, क्या प्यार करोगी मुझसे, मुझसे डरती हूँ, हर पल में डरती हूँ, तू छोड़े जाए ना मुझको कहीं, दिल मेरा पूछ रहा है तुझसे क्या प्यार करोगी मुझसे। हाँ, वो आपसे पूछना चाहते हैं क्या प्यार करोगे आप उनसे, इतना प्यार क्योंकि वो आपसे करते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो वो कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हैं, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, अब इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बस आपको मांग रहे हैं। हर दुआ में, हर प्रेयर में आपका नाम होता है, हर जगह आपका नाम होता है, बस दिल से आपके लिए अच्छा सोचते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं बस आप ही के लिए सोच रहे हैं कि आपने इनके दुख में कितना साथ दिया था, आज ये इतने दुख में, तकलीफ में फंसे हुए हैं, कोई नहीं है साथ, कोई नहीं खड़ा है। सच कहते थे आप कि आप ही साथ खड़े होगे, देखना एक ना एक दिन तुम्हें कोई तुम्हारा नहीं होगा अपना, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, मैं हूं तुम्हारी अपनी, या मैं हूं तुम्हारा अपना जो तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहा हूं या रही हूं। अब अजमा लेना, हमेशा मैं ही रहूंगा या रहूंगी। और ये लिटरली इनने फील किया है और देखा है, अजमा के भी देखा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, लिटरली कोई नहीं हो सकता। इतना प्यार कौन किसको करता है? तो वो शौक में है आपके प्यार से, आपके वेटिंग एनर्जीज से, आपके इमोशन से शौक में कि कोई इतना प्यार किसको कैसे कर सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। गाइस, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मैंने शायद जोडिक साइंस आपको बता दिए, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। और नंबर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 19 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।